तमिलनाडु के जिले कुन्नूर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जानकारी पीएम मोदी को दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बता दें कि वेलिंगटन में आर्म्स फोर्सेज का कॉलेज है। यहाँ सीडीएस रावत का लेक्चर था। वे सलूर से कुन्नूर जा रहे थे। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में ये हादसा हो गया। सीडीएस रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर लिट्ठर और हरजिंदर सिंह थे। इनके अलावा पीएसओ एनके गुरुसेवक सिंह, एनके जितेंद्र कुमार, एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बी साई तेजा और हवलदार सतपाल भी उनके साथ आए थे। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 शवों को बरामद कर लिया है। जो शव मिले हैं वे 80% तक जले हुए हैं। ऐसे में उनकी पहचान नहीं हो पाई है। जनरल बिपिन रावत ने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की। वे भारत के पहले और वर्तमान में रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वे थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज मायापुर हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो विभिन्न राजपूतों को गढ़वाल के शासकों द्वारा दिए गए थे। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। शिक्षा की बात करें तो बिपिन रावत ने देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल प्रबंधन में डिप्लोमा किया। इसके अलावा कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया है। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। यहाँ उनकी पोस्ट मेजर की थी। उनकी पहली नियुक्ति मिजोरम में हुई थी। कर्नल के रूप में उन्होंने 5वीं बटालियन 11 गोरखा राइफल्स के रूप में कार्य किया। उसके बाद रावत को जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी क्षेत्र की कमान मिली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होकर उन्होंने सोपोर में 5 राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर की कमान संभाली। मेजर जनरल के लिए पदोन्नत के बाद जनरल रावत ने 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना की कमान संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय स्थित 3री कोर की कमान संभाली थी। बिपिन रावत ने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी हैं। वे कांगो के संयुक्त राष्ट्र मिशन के भागीदार थे। यहाँ उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। 1 सितंबर 2016 को उन्होंने सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए। बिपिन रावत को सेना के 37 साल के आर्मी कैरियर में कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें मुख्य रूप से परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।